नमस्कार। ये मैं आज 31 वर्ष के पुरुष की कुंडली का विश्लेषण करूंगा और इनके प्रश्न इस प्रकार से हैं। ये वीडियो मैं आपको पर्सनल भी दूंगा। इनके प्रश्न इस प्रकार से हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा और चंद्र पर्वत पर मोल बन रहा है तो इसके निराकरण हेतु क्या उपाय किया जा सकता है और इसके कितने हद तक दुष्परिणाम जीवन पर देखने को मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप चीज़ों को गहराई पूर्वक समझें। एक एक करके बारीकी पूर्वक अध्ययन करके आपको बताएंगे और आपके डाउट्स आज के वीडियो के बाद बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। तो कुंडली का अध्ययन करने से पहले, किसी भी कुंडली का अध्ययन करने से पहले लगन का बड़ा महत्व होता है। तो अब ये मकर लगन की कुंडली है, 10 लिखा हुआ है। इस केस में मकर लगन है, शनि वक्री है। वक्री का इंग्लिश नेम रेट्रोग्रेड होता है। ये 3 गुना ज्यादा फल को इनहेंस करता है। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। योग कारक ग्रहों को हम दोस्त के रूप से संबोधित करते हैं, मारक ग्रहों को हम दुश्मन के रूप से संबोधित करते हैं। तो अगर योग कारक दोस्त ग्रह वक्री हुआ तो 3 गुना ज्यादा अच्छा फल देगा, अगर मारक ग्रह वक्री हुआ तो 3 गुना ज्यादा खराब फल देगा। तो अब मैं आगे विचार करूंगा कौन सा ग्रह कैसा है। जी हाँ, इस कुंडली में मंगल दोष है, उच्च स्तरीय मंगल दोष है। अब ये मंगल दोष कैंसिल हुआ है कि नहीं, उस विषय पर भी विचार करेंगे। और किसी कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव को तो ये बताता है। वो निर्भर करता है, अगर आपकी कुंडली में, आप इनके धर्म पत्नी की कुंडली में भी मंगल दोष हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सूर्य यहाँ पर 23 डिग्री पर है तो ये लगभग 100% फल देगा। युवा अवस्था में सबकी एक अवस्था होती है, 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह लगभग 100% फल देता है। चंद्रमा 22 डिग्री पर 80% देगा, मंगल 2 डिग्री पर ये वही लगभग 10-20% देगा, बुध 15 डिग्री पर 100% देगा, गुरु 22 डिग्री पर 100 देगा, शुक्र 5 डिग्री पर ये वही 60% देगा, शनि 11 डिग्री पर 100 देगा, राहु और केतु लगभग 60-70% फल देगा। ये आगे इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। मान लिया जाए कोई दोष वाला ग्रह है, वो पावरफुल ही नहीं है, तो वो कहाँ दुष्परिणाम दे पाएगा, ये इसका कंसेप्ट होता है। अब हम बात करेंगे फलादेश पर, ये आपके काम का चीज़ है। सूर्य कहाँ बैठा, सूर्य 6th हाउस को हम रोग ऋण कर्जा का घर कहते हैं और इस घर में सूर्य बैठा है। और सूर्य किस राशि में, मिथुन राशि में है। 8वां घर मृत्यु कारक स्थान का स्वामी होकर 6ठे स्थान में बैठा है। तो ये विपरीत राजयोग कारक स्थिति में, मतलब इस केस में जातक की जीवन पर परिस्थितियां विपरीत बनती हैं, लेकिन कामयाबी इनको मिलती जरूर है। सूर्य अगर मृत्यु कारक स्थान का स्वामी होकर 8वें भाव में बैठ जाए तो जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी होता है, चाहे वो करे व उनकी धर्मपत्नी करे। बड़ी नौकरी की प्राप्ति होती है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ होता है। लेकिन हाँ, शुरुआती दौर में काफ़ी श्रम, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। गुस्सैल प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। सूर्य के साथ केतु का पोजीशन, चूंकि सूर्य पावरफुल है केतु से, तो सूर्य के स्वामित्व की तरह केतु परिणाम देगा। इस केस में जातक मेहनती भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मेहनत के दम पर बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। अब चंद्रमा विचार करेंगे और चंद्रमा पर ही मोल बना है। चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है, चंद्रमा उच्च राशि का है। अब देखो, चंद्र पर मोल का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि वो आपको दुष्परिणाम ही देगा। अब चंद्रमा इनका उच्च राशि में बैठा है, 7वां घर पत्नी कारक स्थान का स्वामी होके ये 5म भाव में बैठा है, मतलब पहले पुत्र की प्राप्ति होने के चांसेस है पुरुष की कुंडली से। जातक को पहला पुत्र होता है। उच्च का चंद्रमा बड़ी नौकरी को बताता है, बड़ी सफलता को बताता है, बड़ी तरक्की को बताता है। और एक बात को और आप ध्यान पे रख लें कि चंद्रमा पे मोल ये नहीं दर्शाता है कि चंद्रमा के गड़बड़ी से ये दिक्कत होगा। चंद्रमा पे मोल ये दर्शाता है कि जातक को कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल इलनेस हो सकती है, वो किसी और प्लेनेट की वजह से भी हो सकता है। और अगर मैं चंद्रमा की बात कर लूँ तो इनके हाथ में भी उच्च स्तरीय था, कुंडली में भी उच्च स्तरीय है। जातक उच्च पद, उच्च सफलता और इनकी शादी के बाद इनकी प्रॉपर भाग्योदय होती है। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। मंगल है आपका घर पर। अब हो सकता है मंगल एक कारण हो मोल बनने का, क्योंकि मंगल सिंह राशि में स्थित है और मंगल चौथे घर का स्वामी है। पता नहीं, ये गाड़ी मकान वाहन के घर का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी। मंगल दोष बना के ये 8वें घर में बैठा है, तो ये बड़ी खराब स्थिति में है। मंगल दोष वैवाहिक जीवन में तनाव दर्शाता है। अब वैवाहिक जीवन में तनाव कैसे हो सकता है, जब आपका मेंटल स्टेट ठीक ना हो, जब आपकी मानसिकता ठीक ना हो, जब आपके दिमाग में द्वंद्व चल रहा हो। क्योंकि मंगल डिग्री वाइज कमजोर है, लेकिन फिर भी साइड इफेक्ट तो कुछ आएंगे। तो संभवतः मंगल की वजह से चंद्र पर मोल आपके बना है, जो आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम को इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है, मानसिक तनाव को इंडिकेट कर रहा है, प्रेशर लेने को इंडिकेट कर रहा है, प्रेशर देने को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और आगे अंतिम में आपको मैं उपाय दूंगा, वो करना बहुत जरूरी है। अब हम बुध पर विचार करेंगे। बुध आपका बैठा है
7th हाउस में। ये छठे और 9वें घर का स्वामी भाग्यस्थान का स्वामी होके ये बैठ गया 7th पे। बहुत ज़बरदस्त बुध बैठा है, बहुत ज़बरदस्त स्थिति में बैठा है। हाँ, डिग्री वाइज भी मजबूत है, बस इसके लिए एक पन्ना रत्न धारण कर ले और ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो मंगल का साइड इफेक्ट आप फेस कर रही थी वो बहुत हद तक खत्म होने का चांस बनेगा मंगल का साइड इफेक्ट का। क्योंकि मंगल डिग्री वाइज कमज़ोर है तो अपने योग कारक ग्रहों को मजबूत करें। कहते हैं ना, जब आपका कोई भी बॉडी में बीमारी होगा तो उसका लिंक आपके पेट से होता है। उसी प्रकार से कुंडली में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो लिंक आपके पॉजिटिव प्लैनेट से होता है। उसके लिए रेमेडी कर लो, दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं आगे और आपको फ़ोन पर भी समझा दूंगा कैसे क्या और रेमेडी करना है, लेकिन एक पन्ना रत्न धारण करने की पूरी आवश्यकता है। अब गुरु पर विचार करें, गुरु भी सप्तम में बैठा है तो उच्च का गुरु है, क्या बात है। लेकिन खर्च की स्थिति बना रहा है, जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन शादी बहुत ही अच्छे परिवार में होता है और बहुत ही अच्छी लड़की के साथ होती है और शादी के बाद की ज़िंदगी बेहतर रहती है। अगर ये दोष ना होता तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। ये दोष है तो थोड़ा टेंशन है, लेकिन इसका भी उपाय डेफिनेटली हो जाएगा। शुक्र पर विचार करेंगे। शुक्र आपका बैठा है, कुंडली वैसे लाजवाब है, गजब की स्थिति बनी हुई है। शुक्र आपका बैठा अष्टम भाव में, 5वें 10वें घर का स्वामी 8वें घर में, तो पंचम भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी अगर 8वें घर में रहे तो ये भी एक समस्या की बात होती है। इस केस में भी इफेक्ट पड़ता है जातक के मेंटल स्टेट पर, तो ये भी एक कारण हो सकता है चंद्रमा पर मोल बनने का। तो इसके लिए भी आपको उपाय दिया जाएगा। शुक्र के लिए क्या करने की आवश्यकता है, फिलहाल कुछ भी नहीं। जो 2 उपाय है वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा। शनि आपका पहले दूसरे घर का स्वामी, लग्नेश शनि वक्री होके लगन में बैठा है। नीलम पहन लो, नीलम और पन्ना रत्न आपको सजेस्ट है। ये पहनने के बाद आपके जीवन पर से समस्याएं बहुत खत्म होंगी। राहु और केतु अच्छी स्थिति में है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। जो मूल दुष्परिणाम आपके जीवन पर आना है वो आना है शुक्र और मंगल का। अब मेन समय होता है, समय अगर ठीक रहेगा तो कहाँ दिक्कत है। अब जैसे आपका समय क्या चल रहा है वो देख लीजिए आप। अभी आपकी राहु 2017 तक चली, थोड़ा तनाव दिया होगा। 17 के बाद आपने जीवन पर स्टेबिलिटी को प्राप्त किया है। 2017 के बाद गुरु आया। अब गुरु आया तो इसने आपकी शादी भी करा दी, क्योंकि गुरु उच्च का था, अच्छी लड़की से शादी भी होने के योग थे 2020 तक। उसके बाद 2022 तक भी आपका समय बढ़िया ही चल रहा है। अब बुध आपका भी ज़बरदस्त है। 2024 तक तो बढ़िया समय है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 के बाद जो 25 आएगा ये थोड़ा समस्याजनक है, तो इसके लिए अभी से उपाय करना मैं दे दूंगा। फिर शुक्र भी थोड़ा सा 25 तक भी ठीक रहेगा। 25 से 27 में थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता बनेगी। तो 25 से 27 आपका समय ठीक नहीं है, इसके लिए आपको उपाय अभी से कर लेना है। 28 फिर ठीक है, 2030 ठीक है आपका मंगल, फिर 30 से 31 थोड़ा गड़बड़ है, फिर राहु भी ठीक है। मतलब आपका इस गुरु की महादशा में 16 वर्ष में 2025 से लेकर 27 के बीच में गड़बड़ है, 2030 से 31 के बीच में गड़बड़ है। इसके लिए आपको अभी से रेमेडी कर लेना है। तो गुरु की महादशा में ये गड़बड़ी देखी, फिर शनि की महादशा में कोई दिक्कत नहीं होगा। 2033 के बाद तो दिक्कत ही नहीं है, और 2033 तक भी नहीं है। यहाँ 3 साल का गड़बड़ी, तो बस उस पर ध्यान देना है और उपाय करके चीज़ों को ठीक कर लेना है। धन्यवाद।